नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों साथियों, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, बस हमारी सोच सकारात्मक रहना चाहिए। व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। करेला अगर कड़वा है ना, तो बहुत गुण भरा भी है, कई रोग दूर करता है। आम सदा मीठा नहीं होता, कभी कभी फीका भी होता है। जो अच्छा माना जाता है, जरूरी नहीं है कि उसमें सारी अच्छाइयां हो, बुराइयां भी छिपी है। चंद्रमा देखने में कितना सुंदर है, लेकिन उसमें भी दाग है। और जो बुरा माना जाता, जरूरी नहीं कि बुरा हो, उसमें भी कुछ अच्छाइयां छुपी हो सकती है। अब हमें क्या देखना है, ये हमारा नजरिया तय करेगा। इसलिए सोच सकारात्मक होनी चाहिए। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं 3 अप्रैल 2022 के राशिफल की और संपूर्ण राष्ट्र को दूसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां ब्रह्मचारिणी का नवरात्र है, ये दूसरा नवरात्र है। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, दूसरे नवरात्रों पर क्या करे उपाय, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर वीडियो आपको मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं आपके पंचांग की। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2079, चैत्र मास की 21 परवश, सक्षम 1944, चैत्र 13, तद अनुसार रविवार 3 अप्रैल 2022। शुद्धकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:38, अगली तिथि तृतीया। शुद्धकालीन योग वैदर्ती योग है और योग का समाप्ति काल सुबह 7:53, अगला योग जो होगा विश्वकुंभ होगा। शुद्धकालीन करण कौलव है, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:38, अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी केतु है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:37, अगला नक्षत्र भरणी होगा। तो आज चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रमा मेष राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लगन मीन लगन, लगन में सूर्य और बुध। चंद्रमा मेष राशि, मंगल देव शनिदेव मकर राशि, बृहस्पति देव शुक्रदेव कुंभ राशि, राहु वृषभ राशि और केतु देव वृश्चिक राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 3 अप्रैल 2022 का राशिफल लिखा है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50, अवधि 50 मिनट है और ये 50 मिनट कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक आपको लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं को बहुत प्रिय है। लाभ का चौकड़िया सुबह 9:17 से लेकर 10:51 तक। अमृत का चौकड़िया सुबह 10:51 से लेकर दोपहर 12:55 तक। शुभ का चौकड़िया दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:32 तक रहेगा। आज का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। बात यात्रा की करें तो पूर्व दिशा की यात्रा ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा चाप पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आएगा। आप किसी भी दिशा में यात्रा कर लें, घर से बाहर निकलें तो 7 कदम पूर्व दिशा की ओर चलें। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करें। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मना रहे हैं। आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 3 अप्रैल आपका जन्मदिन, तो आपका मूलांक 3 है और आपके जीवन में अंक 3 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। मूलांक 3 का जो स्वामी ग्रह है वो बृहस्पति है और बृहस्पति के प्रभाव से आप एक उच्च कोटि के महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बड़ी उच्च कोटि की। आपके किसी नेतृत्व में, किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको पसंद नहीं है। आपका लक्ष्य जीवन में निरंतर उन्नति करना होता है। दूसरों पर अधिकार और नियंत्रण करना आपको अच्छा लगता है। आप अनुशासन और व्यवस्था पसंद करते हैं। आप किसी भी व्यापार हो, कोई भी काम हो, मेहनत और कार्य कुशलता पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सके, इसलिए कभी कभी आपको तानाशाह भी कहा जा सकता है। आप पूरी तरह से विश्वास योग्य है। आप हमेशा अपने पेट के ऊपरी भाग यानी जिगर, पाचन संबंधी समस्याओं पर ध्यान रखना चाहिए। आपको समय पर इलाज करवाना चाहिए। आप स्वयं अपना डॉक्टर बनना चाहते हो तो यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको चिकित्सक का सहारा लेना चाहिए। यह था आपके मूलांक के आधार पर कुछ बातें।
आपका मूलांक 3 है और आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता, तो आपके लिए अद्भुत उपाय मिलेगा गुरुमंत्र दाती महाराज में आज की वीडियो में आज का उपाय। अब मैं ज्योतिषी सूत्रों की बात करूंगा। मित्रों, बुध जो युवराज है, ज्योतिष में बुध को युवराज का पद प्राप्त है। किसी भी जातक के जन्मांक में बुध दूसरे, छठे, सातवें, आठवें या 11वें भाव में बैठा हो या इन भावों का स्वामी हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी हो, छठे भाव का स्वामी हो, सातवें भाव का स्वामी हो, आठवें भाव का स्वामी हो, 11वें भाव में स्वामी हो या इसमें बैठा हो, भले ही बुध जातक की जन्म कुंडली में प्रतिकूल है, मारक है, ये फलदायी ग्रह बन जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बुध पीड़ित हो या नीच राशि में हो तो बुध के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बड़ा शुभ माना गया है। ये करके देखिएगा। नंबर 9 और बात करते हैं राशिफल की। जो ये राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी है। और सबसे पहले मेष राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य संबंधों में अनुकूल आएगी और पारिवारिक सुख मिलेगा। सितारों की चाल इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। अब विद्यार्थी हैं, कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ज्ञान के, संगीत के क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, अभिनय के क्षेत्र में तो आगे बढ़ने का शुभ अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को अपनाना विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए परिवार की सलाह लीजिए। क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। आज मैं ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान जी की गायत्री श्रद्धानुसार जाप करना, पीड़ा और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है, परेशानी है, उठापटक है, कष्ट है, तकलीफ है, कामकाज में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, बनते हुए कार्य में अनावश्यक बाधाओं का संकेत है। वाहन प्रयोग में सावधानी बहुत जरूरी है, चिकित्सा पर खर्चा है, रिश्तों में तल्खी है, परिवार के संबंधों में मनमुटाव भी है। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी है। इन जगह पर आपको आज थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सावधानी का संकेत, आवेश में आकर कोई निर्णय लेना आपके लिए कष्टकारक रहेगा, न मना रहे। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे। क्या ना करें? किसी भी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता न रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 45% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री है और शिव गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा और 11वें भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कराए। कारोबारी बाधाओं का निवारण, कामकाज में जो उठापटक है, परेशानी है, उसमें कमी आएगी, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, शत्रु परास्त होंगे, आर्थिक प्रयोजन की समय पर सिद्धि होगी और नई योजनाओं पर विचार विमर्श सफल होगा, काम बनेगा, धन मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, वर्चस्व बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज कार्य संबंधी गोपनीयता भंग न हो, इस बात पर काम करना होगा। वैसे परिश्रम का उचित फल प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन विद्यार्थियों और युवाओं को आज अपनी गोपनीयता को भंग ना करें। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करें और उच्च अधिकारियों को अपने साथ लीजिएगा। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री है। 27 बार या 108 बार जाप करके ही घर से बाहर निकलना उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर शुभ, घर परिवार का सुख मिलेगा, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, स्थान परिवर्तन के योग है, शुभ संदेशों की प्राप्ति और धन लाभ होगा, भूमि और वाहन लेने का सपना भी पूरा होगा। आप विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, आप विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस में है या आप कोई रिसर्च या शोध कर रहे, सफलता आपका दामन छुएगी। कलाकारों को, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें?
भाई बंधुओं का सहयोग अवश्य लें और उन्हें सहयोग अवश्य दें। क्या ना करें, समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार प्रातःकाल नित्य गुण स्नान उपरांत भगवान शिव का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करके ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री है, इसका जरूर पाठ करेगा। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं सिंह राशि की। नवम भाव में चंद्रमा, नवम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज में सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, कारोबार में अच्छे संबंध बनेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करें। पारिवारिक जिम्मेदारी पे थोड़ा सा ध्यान दें। यात्रा है और यात्रा में सफलता है, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। आज अध्यात्म और साहित्य का रुझान भी आपका होगा। सूचना, संवाद, प्रशासनिक ज्ञान, इस क्षेत्र में अच्छे अवसर युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेंगे। क्या करें, कोई भी कार्य करें लेकिन पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें, साझेदारी कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। और बात करते हैं सिंह राशि के उपाय की। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य गायत्री है और सूर्य गायत्री का जाप करना आज आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा, और अष्टम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय प्रतिकूल है, कार्य में रुकावट का सामना है। आज खर्चा बढ़ सकता है, दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना है। नशा करके वाहन न चलाए। नौकरी या व्यवसाय बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए पूंजी निवेश नहीं करो। व्यवसाय विस्तार से बचे। आज बनते काम बिगड़ते नजर आएंगे। पारिवारिक संबंधों में भी कड़वाहट है। ससुराल पक्ष से तकलीफ की प्रबल संभावना है और घटनाएं प्रतिकूल घट सकती हैं। सोच समझकर काम करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का गोचर परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें, नीति नियम सिद्धांतों के साथ साथ परिश्रम, प्रयास और बुजुर्गों की सलाह पर आज काम करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बहुत जरूरी है आज किसी के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। गणेश गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और बात करते हैं तुला राशि की। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर। समय शुभ है। धन, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। भाई बंधु और मित्रों का सहयोग सफलता और प्रसन्नता देगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। आज मनोकामना पूरी होगी और लाभ भी मिलेगा। आप विद्यार्थी तो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा अवसर है। आपकी उम्मीदें, आपकी सोच अच्छी और उम्मीदें आपकी पूरी होगी। क्या करें, साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, ये शुक्र गायत्री है। जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करना। समय उत्तम है। आर्थिक लाभ में जमा पूंजी बढ़ेगी। लेन देन के कार्य पूर्ण होंगे। कानूनी झंझट से राहत मिलेगी और शत्रु परास्त होगा और आजीविका में धन लाभ होगा। रोग, ऋण और कर्जे से छुटकारे के साथ कोर्ट कचहरी के मसले भी ठीक रहेंगे। क्या करें, भी विद्यार्थी जो राजनीतिक, सामाजिक या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत रहें, सफलता का पूर्ण संकेत है। आप मेडिकल के क्षेत्र में स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें, नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में रुकावट नहीं डालें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों।
ओम पदम पुत्राय विद्महे अमृतसाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। केतु की गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और बात करते हैं धनुराशि की। पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय मध्यम रहेगा। कामकाज हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, या राजनीति का क्षेत्र या प्रशासनिक क्षेत्र हो, आज निर्णय सोच समझ के लेना पड़ेगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। कार्य सफलता के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास रखना बहुत जरूरी है। परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है। कारोबार में आज कोई परिवर्तन नहीं करेगा। खान पान के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि धन नहीं मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, और जीवन साथी का सहयोग मनोमन बढ़ाएगा, और जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक पक्ष सुधर होगा। आज अध्यात्म रुझान अच्छा है और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। विद्यार्थी हैं आप, युवा है, कलाकार है, खिलाड़ी है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आपको लाभ मिलेगा। आपके क्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय में आपके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ न डालें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत देने। धनराशि वालों, गायत्री का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ये अद्भुत है गायत्री। गायत्री का जाप तो सबको करना चाहिए। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल नहीं, सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज आपके अपने आप को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चाहते हैं कि दिन भर समय आपका अच्छा बीते, आप अपनों को अपने साथ रखिए और अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। अपनों की सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके शुभ कार्य में अड़चन आएगी। पैसों का लेन देन नहीं करे तो बेहतर होगा। यात्रा में कष्ट और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अनुकूल वातावरण की कमी खटेगी। आज विद्यार्थियों और युवाओं को अनुकूल वातावरण की कमी खटती रहेगी। पढ़ाई में कुछ अड़चने भी है, मन विचलित रह सकता है। बेवजह उलझन और समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? बहुत जरूरी है अपना अवलोकन करना, अपने विचारों को सुनना, अपने विचारों को देखना, तब आगे बढ़ना। क्या ना करें? किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। और मकर राशि वालों, ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में मनो अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अधिकारों में वृद्धि होगी। सुख के साधनों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छा रहेगा। आयात और निर्यात के कार्य में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहेंगे और कानूनी मुकदमों में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो उलझने, जो विवाद, जो कष्ट है, वो दूर होंगे। हर क्षेत्र में सफलता आपके साथ है। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करें। क्या ना करें? सरकारी अफसरों को नाराज ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये शनिदेव की गायत्री। श्रद्धानुसार जाप करके घर से बाहर जाएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा केतु और शुक्र के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। परिवार का साथ मिलेगा। कुटुंब आपके साथ खड़ा होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। और है आप राजनेता या प्रशासनिक अफसर, तो आपके कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर आपको प्राप्त। स्वजनों के सहयोग से कार्य बनेंगे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, भागदौड़ है, लेकिन आपके अपने आप के साथ खड़े रहेंगे। जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी, लेकिन अपनों का फायदा नहीं उठाना, इस बात का ध्यान दीजिए।
आप विद्यार्थी हैं, घूमने फिरने में समय व्यतीत नहीं करिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। आज कला और खेल के मैदान में युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में प्रयास सकारात्मक सोच के साथ करना है। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीनराशि वालों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री माँ का अद्भुत मंत्र है, गायत्री है, और इसका जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल, मेरा आंकलन। मेरा निवेदन हमेशा रहा है कि न विवाद नहीं, तर्क नहीं, हमेशा सेकंड ओपिनियन अधिकार मैंने आपको दिया है, और मैंने कहा है मानो न मानो आपकी मर्जी है। अब मैं आपके उपायों की चर्चा करूंगा जो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं कि साहब हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, हमें धन की जरूरत है, लेकिन हम मेहनत परिश्रम में धन की प्राप्ति नहीं हो रही। शुक्रवार के दिन राहु काल के दौरान मां लक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित चंदन धूप बत्ती, गुलाब की धूप बत्ती, ये दोनों धूप बत्तियां श्रद्धा अनुसार राहु काल के दौरान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप अर्पित करके आ जाए। लगातार 21 शुक्रवार करना, कुछ राहत जरूर मिलेगी। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। आंखों संबंधी समस्याएं, दृष्टि कमजोर हो गई, चश्मा लग गया है, आंखें कमजोर है, रोज रात में 3 मुनक्का पानी में भिगो दो। सुबह काली मिर्च के 3 दानों के साथ ये मुनक्का सेवन करके देखिए, आंखों की कमजोरी में अवश्य नुस्खा काम आएगा। नमन। पुण्य निवेदन, कोई भूल हो गई हो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है।
लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।